अभेद्य वो सीरीज है जिसका कोई भेद्य नहीं। और एक और आप इसमें मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको तो आपको प्रैक्टिस करना है, इसको छोड़ना नहीं है, वो तो आपको शॉर्ट करना है ताकि आपका मार्क्स कहीं से ना कटे। रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज टीचर्स आर वेरी वेल अवेयर दैट स्टूडेंट आर वेल प्रिपेयर्ड विद द थ्योरी, सो द पॉइंट वेयर दे कैन लूज द मार्क्स इज द ऑब्जेक्टिव्स। वहां तो ये पूरा सीन है आपका इस चैप्टर नंबर 5 हीट के लिए अभेद्य सीरीज का। इसमें से क्वेश्चंस सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग। मैं विनायक दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल कैटलिस्ट भैया के अंदर और प्यारे से अभेद्य सीरीज के अंदर। तो देखो, पिछले वीडियो में मैं बात किया था चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज हीट के ऊपर कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन हो सकते हैं जो आपकी सेमेस्टर बोर्ड एग्जाम प्रीलिम्स में आ सकते हैं। स्पेशली हमारा जो एंड गोल है वो अपना बोर्ड एग्जाम है। सेमेस्टर और प्रीलिम्स एक प्रैक्टिस मैच है, जो अपना जो फाइनल मैच है वो अपना बोर्ड एग्जाम है। ये तो एक जरिया कि भाई आपको बताएगा कि आप कितना प्रिपेयर हो अपने एग्जाम्स के लिए। एंड इसके लिए हमारा अभेद्य सीरीज है। अभेद्य वो सीरीज है जिसका कोई भेद्य नहीं। और एक और आपको मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई फिर से, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि भाई इसमें मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको तो आपको प्रैक्टिस करना है, इसको छोड़ना नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो क्वेश्चंस मैं मेंशन नहीं किया हूँ तो उसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ऐसा मूर्खता या बेवकूफ़ी आप मत करना, बिकॉज मैं आपका मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं आपको 20 से 30% क्वेश्चंस बताऊंगा एंड इस वे में बताऊंगा ताकि इन्हीं 20 में से 30 क्वेश्चन में से आपका 80 to 90% क्वेश्चंस आपके आएंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो मैं इस माइंडसेट से बताना चाहता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं आपको बाकी जो क्वेश्चंस नहीं बताया तो भाई वो आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सारे चैप्टर्स में बताऊंगा भाई ये फिल इन द ब्लैंक से एमसीक्यूज को करना, इसका अगर मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो इट डजंट मीन कि विल नॉट ट्राई दैट एमसीक्यूज और मैच द कॉलम्स और जितने भी आपके पैराग्राफ वाले छोटी छोटी चीजें हैं वो तो आपको शॉर्ट करना है ताकि आपका मार्क्स कहीं से ना कटे। रिमेंबर दिस थिंग, साइंस में जो टीचर्स जानते हैं कि बच्चे का जो मार्क्स कटेगा वो कटेगा आपका, एक सेकेंड अपना डस्टर निकाल लूँ, जो मार्क्स कटेगा वो आपका कटेगा सिंपल सा है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। बिकॉज टीचर्स आर वेरी वेल अवेयर दैट स्टूडेंट आर वेल प्रिपेयर्ड विद द थ्योरी, सो द पॉइंट वेयर दे कैन लूज द मार्क्स इज द ऑब्जेक्टिव्स। वहां से मार्क्स काटते हैं। आपके भैया ने खुद मार्क्स लूज किए 5 नंबर, भैया 5 नंबर। ये 5 नंबर में आपको क्या बताऊं, आगे किसी दर्द भरी स्टोरी में आपको इसका बारे में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। मार्कर शुरू है, सही है। तो देखो एक और डिस्क्लेमर नंबर 2 कि कृपया आप मेरा चेहरा देखने के लिए या व्हाइट बोर्ड को देखने के लिए ना देखिए इस वीडियो को। अपने साथ में हाथ जोड़ के विनती है कि अपना टेक्स्ट बुक, साइंस होना टेक्स्ट बुक होगा वो खोल लेना, वरना आप साइंस होगा खोल के बैठ जाओगे चैप्टर नंबर 3 को, तो ऐसा मत करना। साइंस होना टेक्स्ट बुक खोलना है, चैप्टर नंबर 5 खोलना है, हीट का चैप्टर है। मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज आप में से बहुत सारे ज्ञानी बच्चे होंगे, वो आपने वो 10 मिनट टॉप का वीडियो देखा था ना कॉन्सेंट्रेशन वाला, कि रामू भैया श्यामू भैया वाला। तो श्यामू भैया मत बनना है, आपको रामू भैया बन के रहना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले आपको डेफिनेशंस करने हैं। अब डेफिनेशंस आपको करने किसके ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो डेफिनेशंस आपको करने हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में होंगे, ये आपको कर लेना है। एट द सेम टाइम सेम आपको एक और करना है, बस ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है तो आपको करना है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेम एज वेल एज स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये आपको कर लेना है। ये आपका टेक्स्ट बुक कंसेप्ट है भाई, बिकॉज ये डायरेक्टली आपको आ सकता है। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें आपको एक और कंसेप्ट है, ये आपको मैं कंसेप्ट बताऊं, इसमें एक और कंसेप्ट आप कर लेना जो कि आपका होप अपैरेटस वाला इंपॉर्टेंट है। ये जो कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट प्लस डायग्राम,
इसको करना रीजन देखो, बेसिकली ये तो मुझे कवर करना चाहिए था आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज में, बट मैं आपको अभेद्य सीरीज बता रहा हूँ बिकॉज आप में से बहुत बच्चे होंगे जो आगे उस सीरीज को फॉलो ना करें या आगे आपका मूड चेंज है वॉट एवर द थिंग इज। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पे भी इसको बताते चलूँ कि कैसे क्या करना है। तो देखो ये तो डेफिनेशन ऑफ पार्ट हो गया, ये एक तरह से आप डेफिनेशन कह सकते हो या तो आप इसको कह सकते हो कि ये आपका कंसेप्चुअल कंसेप्ट हैशटैग कंसेप्ट कह सकते हो इसको। तो ये आपको क्लियर हो गया इतना, ये आपको करना है, छोड़ना मत, वरना फिर आपको जो छोड़ेगा ना भैया याद रखोगे आप। इसलिए इसमें कौन चीज रहेगा वो क्या है पता है, वो है आपका एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर वाला कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट मैं आपको ये ऑन द स्पॉट बता देता हूँ, कंसेप्ट एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें आपको बताया जाता है कि कौन से टेम्परेचर पे आइस वाटर बन जाता है, वाटर आइस बन जाता है। तो ये सब चीजें ये भी इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को भी आपको कर लेना है। अब आते हैं आपका एक्सरसाइज के ऊपर, तो प्लीज अपना टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज सेक्शन में आ जाओ। तो एक्सरसाइज सेक्शन में आओगे, एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज आपका सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला आपका जो फंडा है। इसके बाद जो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको तीनों करना है ए बी सी, जो कि आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब इसके बाद आपको करना है, मार्कर को कृपया चेंज कर लिया जाए ना फिर आप बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 7 ए करना है, सी करना है, डी करना है। ये आपका आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग। अब इसमें आपका लुल्लू पुल्लू से कुछ चीज रहेंगे, तो वो आप एक सेकेंड मार्कर गिर गया यार। लुल्लू पुल्लू इन द सेंस जो छोटे मोटे चीजें हैं वो तो आपको करके चलना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो भाई आप उसको नहीं करोगे, भाई यू हैव टू डू इट। ये एक जरिया है जो आपको करना है, करना, बिकॉज इसके ना चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी पता है ना, तो प्रोबेबिलिटी वाला सीन है, आप पढ़ लिए होंगे अभी तक, आई गेस नहीं अभी नहीं पढ़ा होंगे बिकॉज अभी अगस्त का महीना चल रहा है, पढ़ोगे आप अक्टूबर तक। तो प्रोबेबिलिटी में वही है कि कॉइन उड़ा है तो कितने प्रोबेबिलिटी है आपके हेड और टेल्स आने के। तो सिमिलरली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस क्वेश्चंस के आने के, तो इसको आपको करना है, बट इट डजंट मीन कि आपको वो नहीं करना है। बिकॉज अगर यहाँ से आया और आपने वीडियो देखा है और इसको नहीं किया, मान लो आपने मेरी वीडियो देख लिया, अभेद्य सीरीज साइंस 1 चैप्टर नंबर 5, अब आपने वीडियो देख लिया, अब देखने के बाद आपको यहाँ से मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 6 में से ये बी वाला आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, सीधे बोर्ड एग्जाम में आ गया, और फिर बाद में आपने इसको नहीं किया, हल्के में ले लिया, तो फिर क्या होगा, फिर बहुत चुभेगा, दर्द होगा, माइक खिल रहा होगा, दर्द होगा यार क्यों मैंने नहीं किया, क्यों नहीं किया, कर लेना चाहिए था। वही चीज़ है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका जब साइंस का पेपर आएगा तो जो मैं सीरीज चालू किया हूँ ना, मिड सीरीज, अभेद्य सीरीज, एकलव्य सीरीज और आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज, ये सारे सीरीज में से क्वेश्चंस घुमा फिर आके आएंगे। रिमेंबर दिस, मैं आपको वो वीडियो मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई मैंने जो पढ़ा है वही आया, बट फिर साइंस 1 का एग्जाम खत्म होगा, मेरा वीडियो हाजिर आएगा, जो पढ़ा है वही आया, वो कंसेप्ट में से आएंगे, मैं आपको ये सब बताऊंगा। तो आपको ये सब करना है, इसको हल्के मत लेना, अदरवाइज गेम आपका बिगड़ जाएगा। अब आपका जो एक और चीज है कि भैया इसमें तो आपका न्यूमेरिकल्स भी है, न्यूमेरिकल्स है ना कि नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी आपके हैं, तो उस न्यूमेरिकल्स को अपने को करना है कि नहीं करना है, मार कर यार। तो देखो इसमें मैं आपको सजेशन दूंगा कि न्यूमेरिकल्स मत करना, न्यूमेरिकल्स मत करना। देखो आपके पास चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपके लेंसेस हो गए, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, ये हो गया, और आपका फिर फर्स्ट चैप्टर हो गया ग्रेविटेशन। तो ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे खासे, बट फिर वही है कि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स 1-2 आएंगे, तो क्यों इसमें टाइम लगाना, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स है,
तो उसके बदले हम अपने थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर ले ताकि हमारा मार्क्स वाला सिस्टम ना हारे। एट दी एंड वी आर स्टडिंग फॉर द परसेंटेज, अपना परसेंट अच्छा आ जाए और कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल्स हम तब हाथ लगाएंगे जब हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब फिर न्यूमेरिकल्स के ऊपर जाएंगे कि भाई अपने को सब आ गया है, अब पेट भर चुका है, बट स्टिल डेजर्ट दैट इज आइसक्रीम के लिए जगह बचा है, तो आइसक्रीम ये है कि भाई उसको भी खा लेंगे। तो बस यही बात है। तो फिलहाल के न्यूमेरिकल्स के साथ अभी छेड़खानी मत करो, बट यस अगर आपको लग रहा है कि यस मैं कर सकता हूँ तो भाई बिंदास करिए, बिकॉज स्काई इज द लिमिट, जितना आप सब उतना कर सकते हो। बट जो ऐसे बच्चे हैं जिनका भी मतलब गेम हाथ में नहीं है, लाइक मुट्ठी में गेम नहीं है, आपका फिसल रहा है, तो उन लोग पहले न्यूमेरिकल्स को साइड करके ये जो बेसिक चीज़ें हैं चैप्टर्स के वो करो। बिकॉज आप 2023 से लेकर 25 तक 22 तक का पेपर देखोगे, न्यूमेरिकल्स आपका 1-2 आया है, स्पेशली आपका चैप्टर नंबर 1 से आया है जो कि आपका वो ग्रेविटेशन वाला। तो ये पूरा सीन है आपका इस चैप्टर नंबर 5 हीट के लिए अभेद्य सीरीज का। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे और जरूर आएंगे, अगर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो भाई लाइक तो कर ही सकते हो, नहीं है तो डिसलाइक ही कर देना। और कोई सजेशन देना हो तो सजेशन दे देना भाई कमेंट सेक्शन में कि यस भैया सब क्रिस्टल क्लियर है। और आने वाले वीडियो में बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तब तक के लिए बाय बाय एंड 1,5 epoxy pentane।